Hello everyone, this poem is in Sri class 9. This question is, what does the poet hear in the deep heart core? What does the poet, जो हमारा पोइट है, हियर वो सुनता है इन द डीप हार्ट कोर, मतलब वो ना सिटी की लाइफ से बहुत परेशान हो जाता है पोइट, और वो कहता है किसी मैं आइलैंड जा कर के रह लेता हूँ और वहाँ पे मैं अपनी झोंपड़ी बनाऊँगा, जो कि झोंपड़ी मतलब किस चीज़ की बनी हुई है, बांस वगैरह लकड़ी वगैरह की बनी हुई है। मैं उसमें जाके रहूँगा और आइलैंड का जो शोर शोर ऐसा चो छोर मतलब जो किनारा है वो टच करेंगी, उसकी जो वॉइस आएगी सॉफ्ट सॉफ्ट, मैं उसको सुनना पसंद करूँगा। हनी बी का छत्ता होगा, और ये जो हनी बी हैं, ठीक है। मैं मुझे ये चीज़ मतलब नेचर इज़ अ हीलिंग पावर। नेचर में एक हीलिंग पावर है। तुम इतना परेशान होते हो, तुम खुद ही देख लो, हम कितना भी परेशान हो ले, कितना भी दुखी हो ले, कुछ हो ले, बारिश आती है, कुछ आता है, तो हम हील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम? हमारे अंदर हीलिंग पावर से हम कितना खुश होते हैं, जितना मर्जी परेशान हो। तो नेचर में क्या होती है, एक हीलिंग पावर होती है। तभी वो सिटी की लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो आइलैंड जाना चाहता है। कौन सा वो आइलैंड है? इंसफ्री आइलैंड जाना चाहता है वो। तो वो ये चीज़ बता रहा है, देखो चलिए करते हैं। द पोइट हियर्स दी स्वीट एंड जेंटल म्यूजिक। पोइट क्या सुनना चाहता है? पोइट हियर्स सुनना चाहता है। देखो बेटा, हियर का हियर्स स्पेलिंग अगर HEAR हियर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, साथ में एस लगाना जरूरी है। एस ये बताता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। द पोएट हियर्स, पोएट सुनना चाहता है क्या? स्वीट एंड जेंटल म्यूजिक, ठीक है, मेड बाय प्लेसिड वेव। जी म्यूजिक किसने बनाया? किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया या हनी सिंह ने बनाया? नो, किसने बनाया? मेड बाय प्लेसिड वेव। किसने बनाया? मेड बाय प्लेसिड वेव। प्लेसिड देखो बेटा, ये जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं ना, ये अपने माइंड में उतार लो। दो तीन मुश्किल से वर्ड्स हैं, ये प्लेसिड याद कर लो। प्लेसिड मतलब सौम्य, ठीक है, प्लेसिड। दूसरा ट्रिगर्स, ट्रिगर इंसान नहीं, ट्रिगर्स, ट्रिगर्स मतलब चलाता है, ठीक है। और एमडिस्ट मतलब बीच, बीच होता है ना, हाँ बीच। और हारमोनियस, लॉजिकल। बस ये चार वर्ड आपने माइंड में फिट करने हैं, ठीक है। ये न्यू वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपने, क्योंकि इन्हीं वर्ड से ही मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए। तो चलिए, मेड बाय म्यूजिक, मेड म्यूजिक कौन बना रहा है? म्यूजिक मेड बाय द प्लेसिड वेव, सौम्य वेव, जो वेव लहरें चलती हैं, ऑफ द लेक। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही करिए। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, स्पेलिंग करेंगे, ठीक है। आगे करते हैं। स्ट्राइक, जो ये फिर क्या करती हैं वो वेव? स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, सॉफ्टली अगेंस्ट द शोर ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के किनारे पर। शोर, SHORE, शोर मतलब वो शोर नहीं, जोर जोर से, शोर मतलब किनारा। शोर ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के शोर से टकराती हैं। तो स्ट्राइकिंग टकराना, स्ट्राइकिंग सॉफ्टली अगेंस्ट, स्ट्राइकिंग सॉफ्टली अगेंस्ट। कहाँ टकराती हैं? शोर ऑफ द आइलैंड। कहाँ टकराती है? शोर ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के किनारे पर। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब यह फुल स्टॉप बन रहा है, फुल स्टॉप डालना है। फिर इसके बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल। दिस म्यूजिक इज सो सॉफ्ट एंड पावरफुल, दिस म्यूजिक इज सो सॉफ्ट एंड पावरफुल, डैट द पोएट हियर्स, डैट द पोएट हियर, जो पोएट सुनता है, इट, इसको, इन दी कोर ऑफ हिज हार्ट, इसके दिल की गहराइयों तक ये आवाज़ जाती है। पोएट हियर्स इट, या इट किसके लिए है? म्यूज़िक के लिए। इट किसके लिए है? म्यूज़िक, बार बार इट नहीं आएगा। द पोएट हियर्स इट, क्या सुनता है? इन द कोर ऑफ द हार्ट, इन द CORE, कोर ऑफ हिज हार्ट। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, ओके। इट ट्रिगर्स, TRIGGERS, triggers in him a keen desire to go the island of Innisfree, ठीक है। बस यहीं तक भी चलेगा, आपको लर्न कर लेंगे तो आप, ठीक है। इट ट्रिगर्स इन हिम, उसके, इन हिम, हिम किसके लिए आया है? पोइट के लिए। हिम किसके लिए आया है? पोइट के लिए।
पोएट में जो ये ट्रिगर्स चल रही हैं, कीन डिज़ायर, जो उसकी इच्छाएं ट्रिगर्स हो रही हैं, उठ रही हैं, ट्रिगर्स मतलब उठना, जो उसकी कीन डिज़ायर्स, वो डिज़ायर ट्रिगर्स हो रही हैं, पोएट की जो डिज़ायर्स हैं, कीन डिज़ायर्स हैं, वो ट्रिगर्स हो रही हैं, उठ रही हैं मन में। टू गो, कहाँ जाने के लिए उठ रही हैं? टू गो टू आइलैंड ऑफ इंसफ्री, टू गो टू आएगा, ठीक है, टू गो टू आइलैंड ऑफ इंसफ्री। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। चलिए नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द लेक इज इन इंसफ्री। देखो पोइट का नाम भी पता होना चाहिए, जो पोइट है क्या है पोइट का नाम? WB ईस्ट, WBYEAST, नाम याद कर लो, सब उसके याद कर लेंगे अपने, ठीक है। द पोइट WB ईस्ट, YEATS, ठीक है। द पोइट WBYEATS डीपली लॉन्ग फॉर पीस, वो डीपली क्या चाहता है? डीपली, गहराई से और लंबे टाइम तक शांति के लिए वो बात करता है इन द नेचुरल सराउंडिंग, ठीक है। तो डीपली लॉन्ग, डीपली गहराई, डीपली लॉन्ग फॉर पीस इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। चलो ठीक है, स्टॉप द वीडियो, फुल स्टॉप है, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। सराउंडिंग की स्पेलिंग करो, SURROUN, सराउंडिंग, DINGS, सराउंडिंग्स। इनिसफ्री इज एन आइलैंड, इनिसफ्री एक आइलैंड है, इनिसफ्री इज एन आइलैंड ऑन द लेक इल्स। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। A full stop of first word capital. The poet had spent a lot of time. Poet क्या स्पेंड करना चाहता है? Lot of time, अपना मोस्टली टाइम। The poet had spent a lot of time there as a boy. जब वो बॉय है अपना मोस्टली टाइम वहीं स्पेंड करना चाहता है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। He seems to be fed up with the hectic and noisy city. Noisy, शोर शराबे वाला शहर, हैक्टिक, जहाँ पे हर रोज़ हम सिर दर्द होता है, हैक्टिक हो जाते हैं हम, तो नॉइजी सिटी और हैक्टिक सिटी के साथ वो फेडअप करना चाहता है, दूर जाना चाहता है। तो ही सीम्स टू बी फेडअप, फेडअप, वो फेडअप करना चाहता है। ही सीम्स, उसको लगता है, ही सीम्स, ये टू बी, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, टू बी इन्हीं के ही मार्क्स हैं, ये ग्रामर है। ही सीम्स, उनको लगता है, टू बी फेडअप विद दी हैक्टिक एंड नॉइसी सिटी, वो फेडअप करना चाहता है, छोड़ना चाहता है हैक्टिक और नॉइसी सिटी को, नॉइसी सिटी लाइफ को। नाउ फुल स्टॉप आ गया, फिर फर्स्ट वर्ड कैपिटल। नाउ ही वॉन्ट्स टू गो टू इंसफ्री। नाउ ही वॉन्ट, देखो बेटा आप, अगर आपने WANT वॉन्ट लगा तो गलत हो जाएगा, S लगाना जरूरी है, क्योंकि S क्या शो करता है? प्रेजेंट शो कर रहा है, प्रेजेंट, आज की बात हो रही है। नाउ ही वॉन्ट्स टू गो टू इंसफ्री, टू लिव इन अ लैप ऑफ नेचर, वो लैप ऑफ नेचर, वो रहना चाहता है इन दी लैप ऑफ नेचर, नेचर के बीच में। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। ही विल इंजॉय द वाटर प्लेइंग इन द लेक, वो ही विल इंजॉय, वो इंजॉय करेगा, ही विल इंजॉय द वाटर प्लेइंग इन द लेक। नेक्स्ट, द हमिंग ऑफ द बी, जो मधुमक्खियाँ भिन भिन आती हैं, हमिंग करती हैं, उसको वो अच्छा लगता है। द हमिंग ऑफ बी, हमिंग ऑफ HUMMING, हमिंग ऑफ बीज एंड देयर beehives वुड प्लीज हिम, ठीक है, आप यहाँ तक कर लीजिए बी। और द सम एंड सब्सटेंस आर दैट लिविंग इन नेचर प्रोवाइड विद द पीस एंड, बस इतना ही बहुत है बी तक।